राम को अपना भगवान मानते हो, उनकी पूजा करते हो, उनके मंदिरों में माथा टेकते हो, आरती करते हो, उनका नाम जपते हो, तो एक सवाल का सही सही जवाब देना। क्या तुमने वास्तव में राम के एक भी आदर्श, उनके एक भी गुण, उनके एक भी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारा है? या बस उनके नाम पर शोर मचाकर स्वयं को राम भक्त कहलाना आसान समझते हो? राम कौन है? एक राजा, एक योद्धा, एक अवतार? नहीं, राम चरित्र हैं, राम आदर्श हैं, राम मर्यादा हैं, राम सत्य और धर्म के प्रत्यक्ष स्वरूप हैं। राम ने वनवास चुना, राजसुख नहीं, सत्य का साथ दिया, असत्य का नहीं, एक पत्नी व्रत निभाया, वासनाओं के दास नहीं बने, प्रजा की रक्षा की, अपने स्वार्थ की नहीं। और तुम जो स्वयं को राम भक्त कहते हो कि मैं राम को मानता हूं, लेकिन उनके मार्ग की ओर एक कदम बढ़ाना भी तुम्हें भारी लगता है। राम ने अपना राजपाट छोड़ दिया और तुम घर में एक रिमोट तक किसी को देने को तैयार नहीं। राम ने अपने दुख कभी प्रजा पर नहीं थोपे, तुम छोटी सी परेशानी में आधी दुनिया को दोष देने लगते हो। राम सीता माता के लिए पूरी दुनिया से लड़ गए और यहाँ लोग अपनी ही पत्नी का सम्मान तक नहीं कर पाते। राम धर्म के लिए लड़े, जबकि उन्हें मालूम था कि मार्ग कांटों से भरा है। और तुम जो किसी मुसीबत में फंसे व्यक्ति की सहायता करना तो दूर, खड़े होकर रील बनाने लग जाते हो और दावा करते हो कि तुम राम के भक्त हो। सच ये है, आज के इंसान ने राम जैसा एक भी गुण सचमुच अपने जीवन में धारण नहीं किया है। अगर आज राम सामने होते तो वे ना तो तुम्हारी तरह शिकायत करते, ना तुम्हारी तरह गालियों से भरी निम्न शब्दावली का प्रयोग करते, न चोरी, न बेईमानी, न स्त्री अस्मिता का अनादर करते, न लालच में अपना ईमान बेचते। वे हर कठिन परिस्थिति में अडिग रहते, समस्या से भागते नहीं, तिरस्कार सहकर भी सामने खड़े होते, न्याय के लिए, सत्य के लिए, धर्म के लिए, भले ही स्वयं का बलिदान ही क्यों न करना पड़े। राम होते तो सबसे पहले अपने जीवन, अपने घर, अपने कर्म और अपने आचरण में मर्यादा स्थापित करते। तुम मंदिर तो बनवा लोगे, राम की प्रतिमा भी सजा दोगे, लेकिन राम को अपने भीतर कब स्थापित करोगे? ये सवाल तुमसे कोई और नहीं पूछेगा, ये तुम्हें स्वयं ही अपने आप से पूछना होगा। राम की सबसे बड़ी शक्ति उनका धनुष नहीं थी, उनका चरित्र था, उनका वचन, उनकी मर्यादा, उनकी अटल निष्ठा, उनका अडिग धैर्य। अगर तुम सच में राम को मानते हो, तुम मंदिर जरूर जाओ, पूजा जरूर करो, पर पहले उनके आदर्शों को अपनाओ। राम के मंदिर से निकलकर वही पुराने रास्ते पर मत चलना। झूठ, स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, धोखा, दुर्व्यवहार, लालच इत्यादि, क्योंकि राम का नाम तुम्हारे जीवन में तब तक कोई परिवर्तन नहीं लाएगा जब तक राम तुम्हारे व्यवहार में नहीं उतरेंगे। राम केवल पूजनीय नहीं, राम जीवन जीने की कला है, एक पथ है, एक दिशा है, एक आदर्श जिसे अपनाए बिना भक्त कहलाना केवल पाखंड है। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे, तब तक तुम राम नाम का सही अर्थ नहीं समझ पाओगे। जय श्री राम।